हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है इतनी तेज़ धूप होने लगी है कि हर किसी को नहाना पसंद होता है, स्नान करना पसंद होता है। तो कुछ ऐसे ही प्लांट होते हैं जिनको पानी पीना कम पसंद होता है और नहाना ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि वो नहाकर ही खुश रहते हैं। उनको अगर आप रोज़ शावरिंग कराते हैं तो ये तो सभी को पता है कि नहाकर कौन खुश नहीं रहता है, कौन क्लीन नहीं रहना चाहता है। जितनी साफ सफाई होगी उतना ही उसको अच्छा लगेगा, चाहे इंसान हो, इसमें पशु पक्षी हो या ये हमारे प्लांट हो, तो सभी को क्लीन रहना ही पसंद है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी जो नहाकर खुश है, पानी पीकर खुश नहीं है। आप उनको रोज़ शावरिंग कराइए। तो पहला प्लांट है मेरा एग्लोनिमा का पिंक प्लांट। तो इसको भी आप रोज़ शावरिंग कराते रहिएगा, तो ये भी बहुत खुश रहता है नहाकर भी। इसको पानी ज़्यादा मत दीजिएगा, आप 3-4 दिन में एक बार दीजिएगा, तो ये उसमें ही खुश है। फिर है हमारा पीस लिली। पीस लिली भी एक इंडोर प्लांट है और फ्लावर प्लांट है, और ये बिना सनलाइट के ही चलता है। बस आप इसको तीसरे दिन भी अगर एक दिन छोड़ के आप इसको शावरिंग कराते हैं तो बहुत खुश रहेगा। आप इसको पानी मत दीजिए, हफ्ते में एक बार पानी दीजिए। बस आप इसको एक दिन छोड़ के शावरिंग कराते रहिएगा और ये आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा। बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट होता है, थोड़ा महंगा भी आता है नर्सरी से। फिर है हमारा एरिका पाम। एरिका पाम भी एक इंडोर प्लांट है और इसको भी ज़्यादा पानी पीना पसंद नहीं है। आप इसको हफ्ते में एक दिन पानी दोगे तो चलेगा। बस आप इसको एक दिन छोड़ के सावरिंग कराते रहिए, और जितनी आप इनको सावरिंग कराओगे उतना ही इनमें शाइनिंग बनी रहेगी। जितनी इनकी पत्तियाँ क्लीन होगी उतनी ही इनमें शाइनिंग बनी रहेगी, उतने ही आपके गार्डन में ये खूबसूरती बनाए रखेंगे। तो आप इनको भी शावरिंग करा सकते हैं। फिर है हमारा जेजे प्लांट। जेजे प्लांट भी एक इंडोर प्लांट है और नर्सरी से महंगा भी आता है। तो ये भी पानी मत दीजिएगा इसको, और एक ही सूप प्लांट भी माना गया है। तो ये भी बिना पानी के रहने वाला प्लांट है, बस ये नहाकर ही खुश रहता है। आप इसको शावरिंग कराते रहिए तो आपके गार्डन में ये भी हमेशा बना ही रहेगा। बहुत अनकेयर हार्डी प्लांट होता है, आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, सेपरेट करके और प्लांट भी बना सकते हैं। फिर है हमारी फिलोडेंड्रोन। फिलोडेंड्रोन भी एक इंडोर प्लांट है और ये भी बिना पानी के रहने वाले ही प्लांट है। आप इनको भी पानी हफ्ते में एक बार दोगे तो सरवाइव करते रहेंगे तो चलेगा। तो आप इनको बस शावरिंग कराते रहिएगा। इसमें भी बहुत तरह की वैरायटी आती है, कोई ग्रीन आती है, कोई ब्लैक भी आती है और कोई पिंक भी आती है। तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है, आप इनको बस रोज़ शावरिंग कराते रहिएगा। फिर है हमारा रबर प्लांट। रबर प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है, इंडोर प्लांट है। तो आप इसके रोज़ पत्ते शावरिंग करते रहिएगा। जितनी आप शावरिंग करोगे उतनी ही इनमें शाइनिंग आएगी, जितना इसको धूप से बचा के रखोगे उतनी ही शाइनिंग आएगी। इनके इतने बड़े पत्ते होते हैं और जितने भी आप क्लीन करोगे उतना ही ये सुंदर लगेगा, आपके गार्डन में खूबसूरती बनाए रखेगा। तो आप इसको भी रोज़ शावरिंग कराते रहिएगा। हफ्ते में इसको 2 बार पानी दीजिएगा तो ये सर्वाइव करता रहेगा, आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा। बहुत सुंदर प्लांट है। और देखो नहाकर कैसे खुश हो रखा है, खुश खड़ा है एकदम बिल्कुल। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, बता भी रहा है। और फिर है हमारा नॉरफॉक आइलैंड। तो ये भी ट्यूबलाइट की रोशनी में ही चलने वाला प्लांट है, ये सनलाइट में तो बिल्कुल नहीं चलता है। और इसको भी आप रोज़ शावरिंग कराते रहिएगा। जितनी आप शावरिंग कराओगे इसको उतनी ही इसमें शाइनिंग आती जाएगी। बहुत सुंदर प्लांट होता है ये भी, और नर्सरी से महंगा भी मिलता है। मेरे पास एक बार ये 6 फीट का प्लांट था, तो उस पर सुना है मैंने कि उस पर बारिश में तो बिजली गिर गई थी, तो वो खड़ा खड़ा ही ऐसे जल गया था। तो ये मैं दोबारा लेके आई थी, मुझे ये 200 रुपये का मिला था। मेरा 1 साल हो गया है ये। तो फिर है हमारा इंग्लिश आईवी। इंग्लिश आईवी भी बहुत ही हार्डे प्लांट होता है वैसे तो, बट इसको बहुत ज़्यादा लू लगती है। तो आप इसको ऐसी जगह भी रखिए जहाँ इसको गर्म हवा ना लगे, और आप इसको शावरिंग कराते रहिएगा। पानी तो आप इसको एक दिन छोड़ के दोगे तो चलेगा, पानी ज़्यादा नहीं मांगता है ये। बस ये बोलता है कि मुझे शावरिंग कराते रहिएगा और मुझे गर्म धूप से गर्म लू से बचा के रखिएगा, तो ये आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा। फिर है हमारा सेफलेरा। सेफलेरा भी यही बोलता है कि मुझे रोज़ शावरिंग कराइए, मुझे पानी पीना पसंद नहीं है, मुझे बस नहाना पसंद है। तो आप इसको भी रोज़ शावरिंग कराइए, एक दिन छोड़ के कराइए। बहुत हार्डे प्लांट होता है और बहुत सारी वैरायटी में भी आता है, 2-3 वैरायटी आती है सेफलेरा की भी। फिर है हमारे स्पाइडर जी। स्पाइडर जी भी एक
इंडोर प्लांट होता है, तो आप इसको भी रोज़ पानी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आप एक दिन छोड़ के भी देते हैं तो भी सर्वाइव करता है। अगर आपने कहीं बाहर ऐसे धूप में रखे हैं तो रोज़ पानी देना होता है। अगर आपने इंडोर रखे हैं तो एक दिन छोड़ के दीजिए। आप इनको भी शावरिंग कराते रहिएगा और ये भी एक से बहुत सारे प्लांट आपके गार्डन में बन जाते हैं। मैंने एक प्लांट लिया था बस इसका, और मेरे पास आज कम से कम 10-12 प्लांट है स्पाइडर के, और बास्केट के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ये। फिर है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है, बिन पानी के रहने वाला प्लांट है। ये पानी अपनी पत्तियों में एब्जॉर्ब करके रखता है, तो आप इसको भी शावरिंग कराते रहिएगा। हफ्ते में 2 बार 1 बार पानी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपसे यही बोलता है, मुझे पानी पीना पसंद नहीं है, मुझे नहाना पसंद है। मुझे आप रोज़ शावरिंग कराइए, एक दिन छोड़ के कराइए, और आप इसको शावरिंग जितना कराओगे उतनी ही इनमें शाइनिंग आती जाएगी। तो आप इसको भी एक दिन छोड़ के शावरिंग कराते रहिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप स्प्रे बोतल से ही शावरिंग कराएं, आप कोई और चीज़ भी से भी शावरिंग करा सकते हैं, जैसे बड़ा पाइप हो गया या किसी बोतल में हमने छेद कर लिया उससे भी आप शावरिंग करा सकते हैं। फिर है हमारे स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट भी महाराज जी ऐसे ही बोलते हैं कि मुझे भी पानी पीना पसंद नहीं है, मुझे भी नहाना पसंद है, तो मुझे भी रोज़ नहलाइए। तो हाँ, कि ये बोलते हैं कि हम भी नहा कर ही खुश होते हैं। ये भी एक इंडोर प्लांट होता है, एयर प्यूरीफाई प्लांट है, तो आप इसको भी रोज़ शावरिंग कराते रहिए। और इन प्लांट के को शावरिंग कराने के बीच में हमने जो डोल बना रखी है, आप हफ्ते में उनको भी एक बार शावरिंग कराते रहिए। ये भी कैसे मुंह लटका के गार्डन में बैठी है, बोल रही है अरे भाई हम भी तो आपके गार्डन में बैठे हैं, हम भी आपके गार्डन की देखभाल कर रहे हैं, आपके गार्डन में पहरा दे रहे हैं, तो हमको भी शावरिंग करा दो। तो इनको भी शावरिंग कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना क्लीन होगा उतनी हमारे गार्डन में ये सुंदर लगेगी, खूबसूरती बनाए रखेगी। तो देखो कैसे मुँह लटका के बैठी है, अब तो खुश हो गई है। फिर है हमारी ये मोटो मोटोशी कुल्हड़ पे बनी हुई डोल। तो ये भी बोलती है अरे भाई हमको भी शावरिंग करा दो, हमको भी नहला दो, हमको भी नहलाना पसंद है, नहाना पसंद है। तो इनको भी आप शावरिंग कराते रहिए। अगर आप आपने अपने गार्डन में ये बना रखी हैं तो ये भी खुश रहेगी, आपके गार्डन में पहरा देती रहेगी। फिर है हमारे मोटू गोलू मोलू से सिंघोनिया महाराज। तो ये भी ऐसा ही बोलते हैं कि भाई मैं भी तो आपके गार्डन में हूँ, तो मुझे भी नहाना पसंद है, तो मुझे भी नहलाइए, तो मुझे पानी मत दीजिए, आप पानी मुझे हफ्ते में 1 बार दीजिए। तो ये भी आपके गार्डन में हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। बहुत सुंदर प्लांट होता है, भी हार्डे प्लांट होता है। देखो नहा के कैसा हिल भी रहा है, बता रहा है कि मैं बहुत खुश हो गया हूँ नहा के। तो फिर है हमारा लिंगुरसा झिम्पुरसा सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो इनके कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि इनको कितना भी केयर करो ये नखरे इतने होते हैं। एक और ग्रीन वाला प्लांट है मेरा, जो उसने सारी ऐसी पत्ते गिरा दिए, तो महाराज जी बोल रहे हैं अभी मुझे पत्ती नहीं लानी है। तो पता नहीं क्या मैंने इतनी केयर भी की, उस पर पत्ती नहीं आ रही है। तो फिर है हमारा ये मेडिसिन प्लांट होता है एलोवेरा। तो इसको भी नहाना पसंद होता है। ये भी अपनी पत्तियों में जो जेल होती है इनकी, उनकी पत्ती पानी की कमी पूरी करता रहता है। तो इसको भी पानी पीना पसंद नहीं है, इसको भी शावरिंग ही पसंद है। फिर है हमारी पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी बोल रही है अरे भाई मैं भी तो आपके गार्डन में खड़ी हूँ, मैं भी तो आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ा रही हूँ, शोभा बढ़ा रही हूँ, तो मुझे भी नहलाओ। तो ये भी नहाकर ही खुश होती है। पानी इनको भी एक दिन छोड़ के दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो नहाकर कितनी खुश भी हो गई है, बोल रही है कि हाँ मैं भी खुश हूँ, मुझे भी नहला दिया है। और जब पानी की बूंदें पड़ी हुई कितनी सुंदर लग रही है इनके ऊपर, इनके ऊपर पानी टिकता नहीं है, बिल्कुल एकदम चिकनी ऐसी पत्तियाँ होती है इनकी। और फिर है हमारे ड्रेसिना महाराज जी। तो ड्रेसिना महाराज जी भी बोल रहे हैं अरे भाई मुझको भी नहलाओ। और देखो नहा के कितने खुश भी है, एकदम बिल्कुल चमक गए हैं, जैसे अभी पार्टी में जाएंगे, अभी एकदम तैयार हो गए हैं, कितनी शाइनिंग आ गई है इनमें, नहा के भी पार्टी के लिए एकदम तैयार है ड्रेसिना जी भी। तो फिर रहती है हमारी सेकुलेंट वैरायटी। तो सेकुलेंट वैरायटी को भी आप हफ्ते में 2 बार शावरिंग कराते रहिए, और शावरिंग ऐसी कराइए कि इनकी मिट्टी गीली हो जाए। तो ये भी ज़्यादा पानी नहीं मांगते हैं, बस थोड़ा सा इनको शावरिंग कराते रहिए। हफ्ते में 2 बार कराओगे तो ये अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। और धूप से इनको बचा के रखिएगा, जितना आप इनको धूप से बचा के रखोगे उतनी ही ज़्यादा ये आपके गार्डन में हमेशा बने रहेंगे। बहुत हार्डे प्लांट होता है।
फिर है हमारा प्रेयर प्लांट। तो प्रेयर प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है, ये भी नहाकर ही खुश होता है। और सावरिंग कराने से कितने फ़ायदे होते हैं, अभी मैंने देखा इस पत्ती में एक पत्ती मुड़ी हुई थी, तो इसमें एक जाला लगा हुआ था, क्योंकि इन दिनों में जाले बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो सावरिंग कराने के ये भी फ़ायदे होते हैं, जो जाले लगते हैं वो भी हमारे हट जाते हैं। सावरिंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ऐसा नहीं है। पानी देने से आप उनको कम देने, पानी कम दीजिए, सावरिंग ज़्यादा कराइए। फिर है हमारे डेफन बेकिया भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि भाई मुझे भी नहाना पसंद है, तो मुझे भी नहलाओ। तो हल्की हल्की धूप में ठंडा ठंडा पानी मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। फिर है हमारा एग्लोनिमा स्नो वाइट, तो ये भी ऐसे ही बोल रहे हैं, अरे भाई हमें भी नहाना पसंद है, तो हमको भी नहलाओ। और बोल रहे हैं कि हल्की हल्की धूप लग रही है, फिर ऊपर से हमें ठंडा ठंडा पानी मिल गया नहाने को, तो मज़ा ही आ गया है। फिर है हमारी मनी प्लांट भी शावरिंग से ही खुश होती है, ये भी नहाकर ही खुश होती है। तो आप इसको भी रोज़ शावरिंग कराइए, एक दिन छोड़ के कराइए। जितना आप इनमें शावरिंग कराओगे उतना ही ये खुश रहेगी, उतनी ही इनमें शाइनिंग आती जाएगी। तो आप इनको भी शावरिंग रोज़ कराइए, एक दिन छोड़ के कराइए। पानी तो इनको आप हफ्ते में एक बार दीजिए, बिन पानी के रहने वाले ही प्लांट हैं। फिर है हमारी कॉकटेल फंड, तो ये भी नहाकर ही खुश होती है। तो जितने भी सारे हमारे इंडोर प्लांट है वो सारे नहाकर ही खुश होते हैं। बिना पानी के तो आप हफ्ते में उनको एक दिन भी दोगे, 2 दिन दोगे तो भी सर्वाइव कर जाएंगे। और ये भी नहाकर देखो कितनी ज़्यादा चमक गई है, बोल रही है मैं भी पार्टी में चलती हूँ अब। फिर है हमारी बूस्टन फंड, तो ये भी एक इंडोर प्लांट है और ये भी बहुत महंगा आता है नर्सरी से। तो आप इसको भी सावरिंग कराते रहिए, इसको भी रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में 2 बार पानी दीजिए। और फिर है हमारे ड्रेसिना ग्रीन वाले, तो ये भी नहाकर ही खुश होते हैं, ये भी बोल रहे हैं अरे भाई हमको भी नहलाओ, हमको भी पार्टी में जाना है। तो जितना आप इनको सावरिंग कराओगे इतनी ही इनमें शाइनिंग आती जाएगी। और ये है छोटे पत्ते वाले ड्रेसिना जी, जो पर्पल कलर के, तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, नहाकर कितनी चमक आ गई है इनमें। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी होती है, जितनी भी होती है वो सारी सुंदर ही होती है, अच्छी लगती है बहुत। जितने क्लीन होंगे हमारे प्लांट उतने ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, उतने ही ज़्यादा हमारी गार्डन की शोभा बढ़ाएंगे। तो आप इनको भी सावरिंग कराते रहिएगा। फिर है हमारा क्रोटोन भी एक नहाने वाला ही प्लांट है, ये भी नहाकर ही खुश होता है। तो आप इनको भी सावरिंग कराते रहिएगा। क्रोटोन की जितनी भी वैरायटी होती है, पानी भी क्रोटोन को एक दिन छोड़ के दीजिए तो सर्वाइव कर जाएंगे, बट इनको एक दिन छोड़ के तो ज़रूर पानी दीजिएगा, क्योंकि इनमें पानी ज़्यादा देना होता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि एक दिन छोड़ के काम चल जाता है, कुछ ऐसे होते हैं बस आप सुबह को पानी दे दीजिए, फिर अगले दिन सुबह को ही दीजिए तो सर्वाइव कर जाते हैं, ज़्यादा पानी भी नहीं मांगते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि नहाकर खुश होते हैं। तो जो मैंने आपके साथ प्लांट शेयर किए हैं, तो आप उनको रोज़ शावरिंग कराइए, एक दिन छोड़ के कराइए। तो जितना आप उनको शावरिंग कराओगे, जितना आपको क्लीन रखोगे, आपके गार्डन में उतने ही लंबे टाइम तक हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे और खुश भी रहेंगे, और आपके गार्डन की शोभा भी बढ़ाते रहेंगे, खूबसूरती बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि साफ़ रहना तो सबको ही पसंद है, सबको ही अच्छा लगता है, और सफाई किसको अच्छी नहीं लगती है। गार्डन सुंदर सा होगा तो और भी अच्छा लगेगा, मन खुश होगा कि हाँ हमारे प्लांट इतने क्लीन है, इतने सुंदर लग रहे हैं, हमने साफ़ रखा है उनको। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि औरों को भी देखने को मिल जाए वीडियो। और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। और कोलियश महाराज जी भी नहाकर बहुत खुश हैं, बोल रहे हैं अरे मैं भी तो रह गया, मुझे भी तो नहलाया है। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।